चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नोटिस मामले पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बयान। उन्होंने कहा कि मैंने कोई फोन टैपिंग की बात नहीं कही, मैंने पार्टी को हर जवाब दे दिया है। हमने धरना दिया तो आरएएस परीक्षा रद्द कर दी गई थी, आरपीएससी को हाईकोर्ट से डांट पड़ी थी। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बीमार होने के कारण विधानसभा नहीं जा पाया। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी में थे। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को छोड़ा था। का जवाब दिया। हाँ, नोटिस का जवाब दीजिए। क्या जवाब मिला? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। फिर भी आपने लेकिन आपने आरोप लगाया कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की वो तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? न मैंने तो नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आप? नहीं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को ही मैंने कल जवाब दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। डॉक्टर साहब, क्या आप नाराज हो गए? बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टैपिंग के आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही। मैंने नहीं कही बात ऐसी। जासूसी हो रही है क्या? हैं? जासूसी हो रही है? इतने जासूस है उन्हें, आप जासूसी और क्या हो? मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया को जासूस नहीं, आप वैसे जासूसी। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार। अरे माइक नीचे करो। माइक नीचे करो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? नहीं, वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। नहीं, हंसते तो आप बार-बार वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना, वीडियो जो आ रहा है। मैं तो ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखें? मैं पार्टी देखो पावर में है, और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था, आरएएस की परीक्षा पोस्टपोन हुई, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पे सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है, तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। पर अखबारों में पढ़ा है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए मांग आप लगातार पर अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है। पढ़नी भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा कि डांट नहीं, आरपीएससी ने जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आपने सुना, बेबाकी से बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे किया गया फोन टैपिंग को लेकर तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, अर्थ कुछ और। चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आप वहां मौजूद थे और किरोड़ीलाल मीणा ने जो बातें कही उसको हमने भी दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन आपने भी वो और भी ज़्यादा करीबी से सुनी होगी।
बेबाकी से बयान देते, लेकिन आज कुछ दबे शब्दों में उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की बात तो नहीं की, लेकिन निगरानी की जा रही है, बस यही अर्थ था। ज्यादा जानकारी चाहेंगे और क्या क्या उन्होंने कहा? बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि फोन टैपिंग का कोई मामला नहीं था, लेकिन निगरानी सब तरफ से रखी जा रही है। कोई किसी की निगरानी कर सकता है, कोई फोन से कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया भी मुझसे बात कर रहा है तो ये मेरी निगरानी ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में मेरी गलती रही है, उस गलती को मैंने माना है और उसी गलती के लिए मैंने जो जवाब दिया है प्रदेशाध्यक्ष को, उस जवाब में मैंने अपनी गलती मानी है। और जो शब्द मैंने लिखा है वो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे घर का मामला है। हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे। जो मुझसे गलतियां अब तक हुई और जो मेरे को जो नोटिस मिला था वो भी मेरी किसी गलती के कारण ही मिला और मैंने अपनी गलतियां उस जवाब में मान ली है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर स्वीकारा कि मुझसे कई गलतियां भी हुई हैं और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और एक युवा की तरह जैसे पहले काम करता रहा था, काम करता आया था, वही काम करता रहूंगा और जनता के मुद्दे में हमेशा से उठाता रहूं और जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा। मैं पार्टी का आज भी कहता हूं कि मैं पार्टी का अनुशासित सदस्य हूं और हमेशा अनुशासन में रहूंगा। हालांकि जो गलतियां हैं उनको लेकर उन्होंने कई बार दोहराया कि मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, इसी कारण मुझे नोटिस मिला होगा और उन गलतियों का जवाब भी मैंने अपने जवाब में दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने पेज का मैंने नोटिस दिया है, मैं कितने पेज का मैंने जवाब दिया है, उस जवाब में मैंने क्या लिखा है। उन्होंने स्पष्ट मीडिया से यही कहा कि जो हमारे जो घर की बात है वो मैंने लिख दी है, मेरी जो गलती थी उसका जवाब मैंने लिख दिया है, तमाम चीजें मैंने मेरी तरफ से लिख दी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, लगातार वो यही कहते रहे कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और अनुशासित सदस्य हूं। हालांकि गलतियां जो हुई हैं वो मैंने लिख दी है। तो देखिए इसी बात को वो कहते रहे और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के रद्द करने की मांग पर भी उन्होंने कहा कि देखिए आरपीएससी को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। पिछले 5 साल से जो घटनाक्रम चलते आ रहे हैं वो जनता के सामने है और विधानसभा से दूरी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए विधानसभा नहीं जा पा रहा हूं। अगर मैं स्वस्थ होता तो विधानसभा में मौजूद रहता। कृषि बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत सारे नवाचार दिखाई देंगे, बहुत सारी नई चीजें भी सामने आएगी और सरकार एक बेहतर बजट पेश करेगी। बिल्कुल विनोद जी, और बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कही गई बातों को और शब्दों को हम तक पहुंचाने के लिए और उसे समझाने के लिए। शुक्रिया आपका विनोद जी, साथ जुड़ने के लिए।